एक बार ये मखनी सोया राइस जरूर बनाकर देखिए। सोया की भरपूर खुशबू और मसालों का जबरदस्त स्वाद इतना लाजवाब कि खाने वाला रेसिपी जरूर पूछेगा। तो चलिए चालू करते अपनी सोया राइस रेसिपी। राइस पुलाव के लिए मैंने बासमती राइस लिए हैं, यानी चावल लिए हैं 1 कटोरी। अभी बर्तन में डाल देंगे। अभी इसको 2 पानी से धो देंगे। और से एक बार धो देंगे। ये देखिए 2 पानी से हमने धो दिया है। अभी इसको अलग रख देंगे। इसके लिए हम यखनी तैयार करेंगे, यानी स्टॉक तैयार करेंगे। हम स्टॉक तैयार करने वाले हैं राइस पुलाव के लिए अपने। तो अभी इसमें हम पानी डालेंगे पहले कढ़ाई में। दो ग्लास मैंने पानी डाला है। अभी इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। ये देखिए कलमी ली है मैंने, लवंग ली है 3, एक चक्री फूल बोलते वो लिया है, ये जायत्री है, 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 2 तेजपान है। तो पहले इसमें हम तेजपान डालेंगे, कलमी डाल देंगे, चक्री फूल, लवंग, जायत्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च डाल देंगे। लहसुन की कलियाँ लिए है मैंने, तो लहसुन की कलियाँ को मैंने अच्छे से कूट लिया है खलबत्ते में। ये देखिए, यानी मैंने छिलका नहीं निकाला है, छिलके के साथ हम इसमें डालेंगे। अभी इसमें हम संबार डालेंगे, मैंने हरा धनिया। अभी इसमें हम प्याज डालेंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे थोड़ी सी ऐसी काट कर, यानी तोड़कर। ये देखिए मैंने जीरा पहले डाल दिया है। अभी थोड़ा सा मैं और से डालूंगी, यानी 1 चम्मच मैंने डाला है। और धनिया भी मैंने डाला है 1 चम्मच। अभी हम यखनी तैयार करेंगे। अभी हमने 2 ग्लास पानी डाला है, तो 1 ग्लास पानी हम बनाएंगे, यानी आधा बनाएंगे हम। 2 ग्लास से 1 ग्लास पानी इसमें रहना चाहिए। अभी अपनी यखनी तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये देखिए अच्छे से पक गई है, यानी 1 गिलास हमने पानी इसमें रखा है। अभी हम गैस बंद कर लेंगे और इसको छान लेंगे। ये देखिए ये जो मसाला है अब ये हम डाल देंगे और अपनी यखनी बहुत ही बढ़िया तैयार हो गई है। अभी इसी से हम राइस बनाएंगे, यानी राइस पुलाव। अभी मैंने कढ़ाई को अच्छे से धो लिया है, यानी वॉश कर लिया है। अभी इसमें हम तेल डालेंगे। 1 चम्मच मैंने तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है। अभी इसमें जीरा डालेंगे आधा चम्मच, फिर प्याज डालेंगे, इसको तेजपान, थोड़ी देर इसको भूनेंगे। देखिए अभी प्याज अपने नरम हो गए हैं। अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ी देर इसको भी भून लेंगे। थोड़ी देर हमने भून लिया है अदरक लहसुन को। अभी हम इसमें आलू डालेंगे। आलू का मैंने छिलका निकाल लिया है। अभी हम 5 मिनट के बाद देखेंगे। अभी थोड़े से आलू पक गए हैं अपने। ये देखिए कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगाते समय मैंने दिखाया नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। डायरेक्ट मैंने ढक्कन निकालते समय ही दिखाया है।
मैंने इसके बीज है वो निकाल दिए हैं शिमला मिर्च के। थोड़ा सा गाजर डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे और एक बार और से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, जल्दी तैयार होने वाली आसान सी रेसिपी है, कम सामान में तैयार हो जाती है। आप शिमला मिर्च गाजर नहीं डालने से भी चलेगा। और से हम इसको 2 मिनट पकाएंगे ढक्कन लगा के। अभी 2 मिनट हो गए हैं, ये देखिए थोड़ा थोड़ा पक गया है टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर। अब इसमें हम चावल डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे इसमें और अपनी यखनी भी इसमें डाल देंगे। अभी 2 हरी मिर्च डाल देंगे और से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और से पानी डालेंगे हम, अलग सा पानी है नॉर्मल वाला, वो पानी हमने आधा गिलास डाल दिया है। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको अभी हम 5 मिनट के बाद देखेंगे चेक करके। अभी हम 5 मिनट के बाद देखेंगे। अभी थोड़ा सा पानी है और चावल भी पकने के हैं अपने, और से इसको पकाएंगे 7-8 मिनट। अभी हम 7 मिनट के बाद देखेंगे। अपना पुलाव तैयार हो गया है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। अभी हम गैस बंद कर लेंगे। अभी ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही लाजवाब और आसान सी रेसिपी है। आपको खाना बनाने का मन नहीं करता होगा तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। बहुत ही बढ़िया डिलीशियस रेसिपी है। अभी हम अपने पुलाव को सर्व करेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो गया अपना राइस पुलाव। आप इसको रायते के साथ खा सकते हो और खिला खिला भी हो गया है, बहुत बढ़िया। ये देखिए खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो वीडियो पूरा देखते जाइए। पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आता है कौन सी रेसिपी कैसी है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखते जाइए। और ये देखिए अपना यखनी वाला राइस पुलाव तैयार हो गया है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, सभी को पसंद आने वाली है, लेकिन खाने में टेस्टी लगती है। तो मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको सभी को पसंद आएगी। और मेरी वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे से कमेंट मेरे रेसिपी के ऊपर ज़रूर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।